कहानी की शुरुआत कोरिया के एक विलेज से होती है जहां जाएगू और सुयोंग नाम का एक मैरिड कपल रहता था और उनकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक छोटा सा गैरेज था। लेकिन उनका वो गैरेज इतना छोटा था कि उनको कोई नोटिस भी नहीं करता था, जिसकी वजह से उनकी बहुत कम इनकम हो पाती थी और उनके पास पैसों की तंगी रहती थी। जाएगू की गरीबी की वजह से उसकी वाइफ के घर वाले उसको बहुत ताने मारते थे और वो जाएगू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो गैराज भी सुयोंग के पेरेंट्स का था जिसका उन्होंने उनको कभी रेंट भी नहीं दिया था। उनकी इनकम इतनी कम हो गई थी कि अब सुयोंग को भी काम करना पड़ रहा था। अब उनके घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक उनके गैराज के सामने खड़े होने लगे थे, जिससे उनकी गैराज शॉप पूरी तरह से छुप जाती है और अब उनका गैराज का काम पूरी तरह से चौपट हो गया था। एक दिन जाएगू परेशान होकर कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है, जहाँ वो साइट मैनेजर और उसकी वाइफ येरी से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले उसकी फाइट एक ट्रक ड्राइवर से हो जाती है, जिसके दौरान जाएगू गलती से मैनेजर की बेटी को गिरा देता है और वो इसके लिए वो मैनेजर जाएगू को जेल में बंद करा देते हैं। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर जाएगू से कहता है कि अगर उसकी शॉप अच्छे से नहीं चल रही तो उसके लिए उसको किसी और पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ एक और ऑफिसर आता है और वो कहता है कि वो शॉप जाएगू की नहीं बल्कि उसके इन-लॉज की है जो उस शॉप को बेचना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस जाएगू को वार्निंग देकर छोड़ देती है। जाएगू जब वापस घर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है जो बहुत परेशान होता है। एक्चुअली उस आदमी का ट्रक खराब हो गया था और वो अब उसको बेचना चाहता था, लेकिन जाएगू उसको बताता है कि अगर इस ट्रक के कुछ पार्ट्स बदल दिए जाए ये ट्रक कुछ और साल आराम से चल जाएगा। इसके बाद जाएगू अपने घर जाकर अपनी वाइफ से पूछता है क्या तुम्हारे फादर सच्ची में ये शॉप बेचना चाहते हैं। तो योंग उसको बताती है कि रेंट न मिलने की वजह से वो इस शॉप को बेचना चाहते हैं। ये जानकर जाएगू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। वो एक शॉप से बियर और सिगरेट खरीदने के लिए जाता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो सिर्फ लोकल ब्रांड की सिगरेट ही खरीद पाता है। उस शॉप के ओनर एक ओल्ड लेडी होती है जिसकी बेटी को जाएगू एक बार स्कूल छोड़ने गया था, इसलिए वो उसको थैंक यू बोलने के लिए अपनी बेटी के हाथ बियर की एक बोतल भिजवा देती है। जाएगू शॉप के बाहर बैठकर सिगरेट और बियर पी रहा होता है, तभी वहाँ एक स्क्रैप डीलर मुम आ जाता है और जाएगू को मारने लगता है क्योंकि उसकी वजह से एक ट्रक उसको कबाड़ में नहीं मिल पा रहा था। आगे हम डिनर के टाइम मुम को अपने फ्रेंड्स को जाएगू के साथ हुई फाइट्स के बारे में बताता हुआ देखते हैं, जिस पर उसके फ्रेंड उसको सुयोंग के बारे में बताने लगते हैं। सुयोंग के बारे में सुनने के बाद मुम वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है क्योंकि एक टाइम पर मुम सुयोंग से शादी करना चाहता था और आज भी उसको प्यार करता है। कुछ दिनों के बाद सुयोंग अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाती है जहाँ पर उसके सारे रिलेटिव्स उसको ताना मारने लगते हैं क्योंकि उसने जाएगू के साथ शादी की थी। कुछ देर बाद वहाँ जाएगू भी आ जाता है जिसने नए कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में केक भी था। एक्चुअली फंक्शन में आने के लिए जाएगू ने किसी से उधार लिया था जिससे कि वो नए कपड़े पहनकर और केक लेकर सबको इम्प्रेस कर सके, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वहाँ बाहर से ही कुछ लोगों को उसकी बुराई करते हुए सुन लेता है जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर जाएगू को बहुत बुरा फील होता है और वो बाहर से ही चला जाता है। रास्ते में हम एक कार को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच खड़ी हुई थी क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया था। जाएगू वहाँ जाता है और जल्दी से उस कार का टायर चेंज कर देता है क्योंकि देर रात का टाइम था और उसको कोई और मैकेनिक वहाँ नहीं मिलने वाला था, इसलिए जाएगू उससे ज्यादा पैसे मांगता है। और जब जाएगू टायर पंचर का रीजन चेक करने लगता है तो वहाँ एक कील होती है। तभी वहाँ सुयोंग अपने एक रिलेटिव की कार से उतरती है और वो लोग जाएगू को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। जाएगू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुयोंग और जाएगू के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है और फिर सुयोंग को शांत करने के लिए जाएगू उसको पैसे दे देता है जो उसने उस कार को ठीक करके कमाए थे। रात को जब वो सोने जाते हैं तो जाएगू को नींद नहीं आती क्योंकि उसको बार बार हो रही इंसल्ट याद आ रही थी। रात को जाएगू घर से बाहर चला जाता है और कुछ किलो को बाहर रोड पर फेंक देता है। उसके ये प्लान काम कर जाता है और सुबह होते ही एक कस्टमर अपनी कार ठीक कराने जाएगू के पास आ जाता है। जाएगू उस आदमी से पहले से भी ज्यादा पैसे मांगता है। जब आधा दिन बीत जाने के बाद भी कोई कस्टमर नहीं आता तो जाएगू बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर से रोड पर उन किलो को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि जब वहाँ से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं तो उनके टायर से वो कील साइड में चली जाती है और वो ट्रक के हैवी टायर्स उन पर किलो का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद भी जाएगू हार नहीं मानता और वो रात भर जागकर और भी ज्यादा शार्प कील बनाता है और उन्हें रोड पर फेंक देता है, लेकिन ये करते हुए सुयोंग उसको देख लेती है और रोने लगती है। वो सोचती है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और अगर पुलिस को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन फिर जाएगू उसको समझाता है कि यहाँ सभी करप्ट लोग हैं इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग रिच टूरिस्ट होते हैं, इसलिए अगर वो उनको तंग भी कर रहे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जाएगू की वाइफ उसका साथ देने के लिए मान जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जाएगू अच्छा पैसा कमाने लगता है। एक दिन जाएगू के पास कंस्ट्रक्शन साइट का ओनर की वाइफ अपनी कार का पंचर ठीक कराने आती है। जाएगू पंचर ठीक करता है और सुयोंग
कस्टमर को खुश करने के लिए चाय पानी पूछती है। येरी को उनकी हालत देखकर उन पर बहुत तरस आ जाता है और वो उसकी एक गुड़िया का प्राइस पूछती है। येरी सुयोंग को उस गुड़िया के डबल पैसे देती है, लेकिन सुयोंग को लगता है कि येरी ने उसको ये पैसे भीख की तरह दिए हैं और इसलिए वो जायगू को पंचर ठीक करने के पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद फिर से रात होती है और जायगू और उसकी वाइफ फिर से रोड पर कील फेंकने के लिए निकल जाते हैं। सुयोंग जायगू से कहती है हम यहाँ रोज रोज इन कीलों को फेंकने आते हैं, इससे अच्छा तो हम इन कीलों को यहीं परमानेंट फिक्स कर देते हैं। एक दिन जब रात में ये दोनों रोड पर कील बिछा रहे होते हैं तो उस रोड पर पुलिस वाले आ जाते हैं और इन दोनों से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वो दोनों पुलिस को जवाब देते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है। अगले दिन ये दोनों कुछ परेशान होते हैं क्योंकि सुबह उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आया था। तभी सुयोंग गुड़िया को बेचकर कमाए हुए पैसे निकालती है, जिन्हें लेकर जायगू एक शॉप पर जाता है और अपना सारा उधार क्लियर करके एक बियर की बोतल खरीदता है। सुयोंग भी फर्स्ट टाइम पार्लर में जाकर रेडी होती है। हम देखते हैं कि बियर शॉप का ओनर मुम को ये बताता है कि जायगू ने एक साथ अपना सारा उधार क्लियर कर दिया है। ये सुनकर मुम को उन पर शक होने लगता है। रात को जायगू और उसकी वाइफ फिर से रोड पर कील बिछाने के लिए चले जाते हैं और ड्रिल मशीन से होल करके कील को वहीं फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इनका ये प्लान वर्क भी करता है। तभी येरी को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और जब पुलिस उनसे क्वेश्चन करती है क्या तुमको किसी पर शक है, तो येरी की नजर सडनली सुयोंग से खरीदी हुई डॉल पर पड़ती है और वो उस डॉल को फेंक कर सुयोंग को ही ब्लेम करती है। लेकिन पुलिस के पास सुयोंग और जायगू को अरेस्ट करने के लिए कोई सॉलिड रीजन नहीं होता। तभी एक पुलिस वाला वहाँ कहता है कि उनको रात को उन दोनों को रोड पर एक अजीब हरकत करते हुए देखा था। कुछ घंटे के बाद पुलिस जायगू को शक के बिना पर अरेस्ट कर लेती है। सुयोंग रोते हुए कहती है कि उसके हस्बैंड ने किसी को भी किडनैप नहीं किया है। इधर पुलिस स्टेशन में जायगू से किडनैपिंग के बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है और कुछ पुलिस वाले उसकी शॉप पर भी तलाशी के लिए जाते हैं। सुयोंग के फादर को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि वो ही उस शॉप के ओनर थे, लेकिन वो अपनी बेटी और सन इन लॉ को डिफेंड करने की जगह उनकी इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने जायगू जैसे लड़के को शादी के लिए चूज करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस को जायगू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और इसलिए पुलिस उसको बिना चार्ज लगाए छोड़ देती है। एक पुलिस ऑफिसर जायगू से माफी भी मांगता है और उसको घर तक छोड़ कर आता है। इसके बाद जायगू फिर से अपना वेपन बनाने की तैयारी करता है क्योंकि इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद उसको काफी नुकसान हो गया था। जायगू बहुत परेशान भी होता है, इसलिए सुयोंग उसको बोलती है कि जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। आगे हम मुम को पुलिस से बात करते हुए देखते हैं, जो पुलिस से कह रहा होता है कि जायगू पक्का कुछ छुपा रहा है क्योंकि पुलिस बिना प्रूफ के कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी। इसलिए मुम पुलिस को जायगू की शॉप पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर रात को जब सुयोंग रोड पर कील बिछाने के लिए जाती है तो मुम उसको देख लेता है। सुयोंग जब कील लगाकर वहाँ से चली जाती है तो मुम उस जगह जाता है और कीलों को वहाँ देखकर सब कुछ समझ जाता है। मुम सुयोंग और जायगू को ब्लैकमेल करने का डिसाइड करता है। इस दौरान जायगू ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे और वो खुलकर खर्चा करने लगा था। एक दिन बूढ़े कपल की कार रोड पर लगी कील से पंचर हो जाती है और वो रिपेयर के लिए जायगू के पास आते हैं। वो जायगू से कुछ डिस्काउंट मांगते हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना था, लेकिन फिर भी जायगू उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। सुयोंग जब एक दिन ग्रोसरी शॉप पर जाती है तो वहाँ उसको मुम मिलता है, जो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाले प्लान के बारे में सब पता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये किसी को ना बताऊं तो इसके लिए तुम्हें मुझे अकेले में मिलने के लिए आना होगा। उसी रात जायगू और सुयोंग में से किसी को नींद नहीं आ रही होती। जायगू को फील होता है कि उसने बूढ़े कपल से ज्यादा पैसे लेकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। इधर सुयोंग इस बात को लेकर परेशान होती है कि मुम ने उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाया था, जिसका क्लियर मतलब था कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। सुयोंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि अगर किसी को हमारे इस काम के बारे में पता चलता है तो वो क्या करेगा। जायगू कहता है कि उस इंसान को पुलिस तक पहुंचने से पहले हम ये सब बंद कर देंगे। अगले दिन बहुत सोचने के बाद सुयोंग मुम से अकेले में मिलने जाती है और अपने इस कांड को छुपाने के लिए उसको मुम के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। मुम अभी भी पुलिस को जायगू की शॉप पर नजर रखने के लिए कहता है। सुयोंग को मुम के साथ इंटीमेट होने के बाद से खुद से नफरत होने लगती है और वो खुद को कोसती है। तभी रास्ते में सुयोंग को उसके पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो उसको शॉपिंग में चलने के लिए कहते हैं। सुयोंग भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। जब वो रात को घर आती है तो जायगू उसको देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक न्यू हेयर कट और बहुत सारे नए कपड़े लेकर आई थी। जायगू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, खा लो, लेकिन सुयोंग उसको इग्नोर करके नहाने के लिए चली जाती है। सुयोंग मुम के साथ जो कुछ हुआ उसको याद करके रोती है और सो जाती है। कुछ दिन बाद जायगू को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसको लगता है कि वहाँ पुलिस आने वाली होगी, इसलिए वो वहाँ से कील को निकालने लगता है। सडनली उस कार में से एक आदमी निकलता है और वो जैसे ही जायगू को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। जायगू उस कार को चेक करता है जिसमें उसको येरी की बेटी मिलती है। इसका मतलब था कि वो आदमी येरी की बेटी का किडनैपर था। कुछ देर बाद ही वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं। सबको यही लगता है कि जायगू ने
अपने येरी की बेटी को बचाया है और वो हीरो बन जाता है। सारे रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और गवर्नर भी जाएगू को अपनी विशेष देता है। जब सुयांग के फादर को इस बारे में पता चलता है तो वो गवर्नर से अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए जाएगू को बहुत प्यार करने लगता है। गवर्नर जाएगू को एज अ रिवॉर्ड बहुत सारे पैसे देता है। जाएगू उन पैसों से अपने ससुर की शॉप खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन उसका ससुर उस शॉप की कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन फिर भी जाएगू वो शॉप खरीद लेता है और सारे रिलेटिव के सामने अपने ससुर से शॉप के पेपर साइन करवाता है। कुछ दिन बाद वो लोग अपनी कार भी खरीद लेते हैं और अपने खर्चे कम नहीं करते। अब जब सबको उन पर पूरा विश्वास हो गया था तो वो अपना कील बिछाने का काम कंटिन्यू रखते हैं। जाएगू और उसकी वाइफ एक्सपेंसिव कपड़े पहनने लगती है, रेस्टोरेंट में डिनर करने लगते हैं और दूसरे शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग करने लगते हैं। जाएगू का गैराज का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मुम के पास कस्टमर कम हो जाते हैं। मुम सुयांग को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत कॉल्स करता है, लेकिन वो उसकी कॉल्स इग्नोर करती है। तभी एक जान पहचान का इंसान जाएगू का पीछा करने लगता है। एक दिन जब जाएगू एक शॉप के बाहर बैठकर बियर पी रहा होता है तो उसको एक पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां जाकर उसको पता लगता है कि उसकी लगाई कील की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। जाएगू को ये जानकर बहुत बुरा लगता है और वो उदास बाहर आ जाता है। तभी वहाँ मुम आ जाता है, कहता है कि इससे पहले कि मैं सबको सब कुछ बता दूं तुमको वहाँ से चले जाना चाहिए। जाएगू सोचता है कि मुम को ये सब कैसे पता, फिर वो रियलाइज करता है कि मुम उसके बारे में हमेशा से जानता था। जाएगू अपने घर आ जाता है और अलमीरा में से सारे पैसे निकालकर जलाने लगता है। सुयांग उसको रोकती है, रोते हुए उसको बताती है कि मुम को चुप रखने के लिए वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी। सुयांग कहती है कि ये पैसे हमने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं तुमको इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब कुछ जानकर जाएगू को बहुत दुख होता है और वो सारे पैसे वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। जाएगू उन कील को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती। अगले दिन जाएगू एक ट्रक रेंट पर लेता है और उसको उस रोड पर चलाता है, जिससे कि वो कील पूरी तरह से अंदर चली जाए और किसी को और प्रॉब्लम ना हो। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।